भी एडे गैरत वाले होंगे तो कश्मीर आजाद ना करवा लेना उन तक। और ये जो तुमने आगे किया ना, ये दलेरों का नहीं, ये बुज़दिलों का काम है, एक दूसरे के गिरबान पकड़ना। मेरे मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं इसी को पहलवान मनते ही नहीं है, जड़ा किसी ने सट कट मारे सी पहलवान उन मनने जड़ा पी जाए। ये जो जो चुप होए बस सुन पता जी नहीं लोगे है। ये जो आपने आगे सबूत दिया नहीं, आपने अपने बुज़दिल होने का सबूत दिया है कि हम बुज़दिल लोग हैं। ये बुज़दिलों का काम है, ना कोई शर्म, ना कोई हया, ना कोई इस बात का एहसास कि हम अल्लाह के घर में खड़े हैं। या आपने इस बात का सबूत दिया कि आप इंतहाई बुज़दिल लोग हैं। बहुत से दलेर मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला ने, जिन पे अब्दुर रहमान इब्न मलजम ने तलवार का इस तरह वार किया कि तलवार काटती कान पट्टी तक आई। वो गिरफ्तार खड़ा है, हजरत अली की बारगाह में पानी का प्याला लाया गया, फरमाया ले आओ। इसको दलेरी कहते हैं हजरत। ये कोई दलेरी नहीं, किसी का गिरबान फाड़ लेना, किसी का चंड कट मारनी है, तो बुज़दिल लोगों का काम है। इतना भी आपसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ कि आप अल्लाह के घर में खड़े। क्या आपने सबूत दिया कि कुत्ते हो तुम बड़े जा रहे? आओ हम फोड़ो मेरा गल मार ये किसी ने क्यों है पहलवान। जी अल्लाह की कसम, मैंने कहा कि मैं उठ के चला जाऊंगा, वो एक दफा पहले मामला बनना था, इतना मेरी इस्बाई साहब मैं फिर छोड़ दिया। अल्लाह की कसम मैं दिल कर रहा था मोड़ के डोल जाऊं। मैं बाहर की तरफ गया हूं, मैंने ये रंग पहली बार देखा है कहीं शराब मस्जिद में लग रहे एक दूसरे के साथ। वो पेश आ रहे हैं तान के तरह माड़ा सॉन्ग डाला। आओ जी कोई है पहलवान, हेलो मैं भी लाड़ी जी। तमाशा बुज़दिल लोगों का काम है भाई। दलेर लोग शर्मते हैं मेरे बच्चों, दलेर लोग फरमाया था इसको कौन चलाता है अपने कातिल को पानी। दसो सिर्फ नारे मारने में हजरत अली के नाम का तुम्हारे किरदार में तो अली है कोई नहीं। तोलते वक्त किधर है अली, मामला करते हुए किधर है अली, दुकानदारी करते हुए किधर है अली, चीज बेचते हुए किधर है अली, ताल्लुकात में किधर है अली, रिश्तेदारी में किधर है अली, अगर आपस में लड़ाई हो तो किधर है अली। मेरे लिए तो नहीं इस तरह के, पता नहीं तुमने तो नया भी पढ़ लिया जिसके नारे मारते हो, वो तो नहीं इस तरह। पर मैं पानी पिलाऊं उसको, उसके दिल में बुग़्ज़ अली था, उसने पानी पीने से इनकार कर दिया क्योंकि पानी में जहर ना मिलाया गया मुझे मारने के लिए। जब पानी का प्याला उसी तरह वापस आया तो मेरे अली पाक फरमाने लगा, फरमाया तूने पानी पीने से इनकार कर दिया, अगर तू अली के घर का पानी पी लेता तो अली ने भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाना था जितनी देर पहले तेरे आदर न करवाता। मेरे 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 पाकिस्तान को इस तरह के अली वालों की जरूरत है, मेरे पाकिस्तान को इस तरह के अली वालों की जरूरत है भाई, इस तरह के अली वाले बनो। खुदा का खौफ खाओ, तुम्हारे गुस्से एक दूसरे पे निकलते हैं, तुम्हें एक दूसरे पे गुस्सा आता है, एक दूसरे के गिरबान फड़ने वाले हो। मेरे सियालकोट से 32 किलोमीटर है कश्मीर, तुम्हारी बेटियां वो उठा के ले गए, किसी को गुस्सा नहीं आया। तुम्हारी बेटियों ने हिंदू फौजियों के बच्चे जने, किसी को गुस्सा नहीं आया, किसी की गैरत नहीं जागी। वो फलस्तीन वाले आज भी तुम्हारा नाम ले लेकर रो रहे हैं, किसी को नहीं गुस्सा आया, किसी की गैरत जागी। सच बताना है इस शब मेराज पे मस्जिद अक़सा नबी पाक अलैहिस्सलाम को पुकार पुकार के रोई होगी कि नहीं रोई होगी? क्या मस्जिद अक़सा रो रो के सलाहुद्दीन अय्यूबी को आवाज़ें देती होगी कि नहीं देती होगी? कितने साल हो गए कश्मीरी आज तुम्हारा नाम ले लेके रो रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आए कोई नहीं के बनना पाकिस्तान, ऐ नहीं आने दोगे कोई भी, अरे के बुढ़ियां दोगे, तेरा के एक दूसरे के दंगल फड़ना लगा, गंगा में कितना फड़ना है मारेगा, आओ पड़ो जब मारने पहुंच जमे मदरसा कोई नहीं के बनना, जाओ अपना आप को कुछ कर लो, ऐ नहीं आने दोगे कोई, ऐ टिक तो काम बना दे जे, ऐ लावे दोगे रहेंगे जे। खुदा खाओ यार, मैं फंस किधर गया ये? वार भी वो फलस्तीन वाले एक हाथ में फलस्तीन का झंडा, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा। और मैं कहता हूं हजरत रो रो के शब मेराज को फल मस्जिद अक़सा में ये शेर पड़ा होगा, एक बार और बीता बस फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा।
इसलिए पुत्र ये काम करने वाला करे इंसान बनो यार। जी मैं तो लड़ाई देख के रहा था ये हुआ क्या है हैं हुआ क्या है हैं इसी तकरीर तो हमारा मेरी समझ से बाहर है कि मैंने क्या करनी है। इसलिए बस पुत्र मैं इतनी गुजारिश करके बात खत्म करने लगा हूँ। अपने किरदार में अली को लेके आओ सर, अपने किरदार में अली को लाओ, सिर्फ नारे ना खोखले मारो पुत्र। मेरे किरदार में अली नजर आए, मेरे किरदार में अहले बैत इज़हार का रंग झलके एक देख पका दी। पता नहीं मुझे भी खैर पता है क्या तमाशा लगा कि ये एक दूसरे के गिरद दस्तों के रिवाऊं ना ओ तेरे टल दी कि ना आए तेरे टल दी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु आखिरी बात खत्म। ये बेटा उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपने 72 कत्ल होते देखे। जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपने 72 ये कत्ल का लफ्ज़ मैंने आपके लिए बोला, मैं इसको बेदबी समझता हूँ आपके लिए, आपको बात समझ जाए शहीद होते देखे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस हस्ती का नाम है। और वो जो 72 कत्ल हुए ये नहीं कि मामा को फूफी को चाचे के, उनमें आपके वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, उनमें आपके छोटे भाई इमाम अली असगर भी हैं, उनमें आपके बरादर अकबर इमाम अली अकबर भी हैं, उनमें इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निशानी इमाम कासिम भी हैं, उनमें चचा हजरत अब्बास अलंदार भी हैं। एक एक करके 72 कत्ल होते देखे। बोलते हैं 72 कत्ल के ये शाम कूफा दमिश्क सब फिराया गया इनको, बड़ा लंबा मामला है। ये वापस आए मदीना पाक, अल्लाह पाक बता रहे हैं कि मदीना पाक से वापस आए। अब सऊदी हुकूमत ने ज़ियारतें खोल दी हैं, उस घर की ज़ियारत करके आई है। घर के बिल्कुल पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद मौजूद है, वहाँ हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कुआं मौजूद है। अभी उन्होंने की है लेकिन खोल देंगे बड़ी जल्द, मज़ीद खोल देंगे। उस घर के साथ एक बड़ी तारीखी बात जुड़ी है। एक यजीदी सिपाही जो करबला में यजीद की तरफ से लड़ा, यजीद किसी बात पे खफा हुआ, उसको सजा देनी चाहिए और रात के अंधेरे में भागा उसी मकान उसी दरे पाक उसी दरवाजे पे आया और आके हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यजीद के खिलाफ पनाह मांगी। आपने पनाह दी। तारीख कहती है जी 3 दिन सुन लो लड़ने वाले हो, 3 दिन 3 रात आपने गुजरिया। जब जाने लगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसीर रकम भी अता फरमाई, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके ना फिर वापस आया और आगे अर्ज़ करता है लगता आपने मुझे पहचाना नहीं, वरना क्यों तुझे ये ख्याल आया। अर्ज़ करता है अगर पहचान ले तो फिर अपने वालिद और अपने भाइयों के कातिल को घर तो ना रखते हैं। कमाल जवाब दिया और इस जवाब की इस वक्त हज़रत मेरे पाकिस्तान को ज़रूरत है, इस रंग की मेरे पाकिस्तान को ज़रूरत है। कमाल जवाब दिया। फरमाया सुन ले, जब तूने मेरे बाबा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे पहली तलवार चलाई थी, मैं तब से तुझे पहचानता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। किरदार कोई नहीं, किरदार कोई, किरदार कोई, खुदा का वास्ता किरदार लेके आओ यार, वही पाकिस्तान वाले किरदार लेके आओ, किरदार कुछ। इकबाल रो के कहता है, इकबाल रो के कहता थे तो आवाज़ तुम्हारी मगर तुम इतना फिर जाके कौन गल चुप कर रहे होंगे, इन्होंने की करना है गल सुन चुप करके। इकबाल रो के कहता थे तो आवाज़ तुम्हारी मगर तुम हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा। बेटा किरदार लेके आओ यार, मेरे पाकिस्तान को किरदार की जरूरत है। बहुत पीछे रह गए हम, वजह सिर्फ क्या, सिर्फ बातें हैं हमारे पास, खोखले नारे हैं हमारे पास, किरदार कोई नहीं है। ये जिसने जो मस्जिद में किया भाई तो माफी करके उठी हुआ है, जिसने ये गिरबान पकड़े दूसरे की तौबा करके उठी हो, अल्लाह ने ज़ात को माफी मांग के उठी हुई है। देखो ना मुझे बंदे को इतना गुस्सा आया, मुझे इतना बुरा लगा कि ये मेरे रब के घर में लड़ने
तो जरा तसव्वुर करो जिसके घर में तुमने तमाशा किया है उसके जलाओ का आलम क्या होगा। याद रखियो पुत्र जी, डंडा लायक नहीं कभी मारना आया किसी ने, सिर्फ ऐतू ने नट इधर दा उधर कर छड़दे जे पड़ के सिर्फ ना ऐतू को नट फड़ के ना इंज करके पहुंच हटदे ने इधर चंगे भले बंदे नहीं समझ आंदी मेरे नाल की होया मारने को नहीं आता कभी किसी को। ये तफसीर में लिखा है जी वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन नास की तफसीर में लिखा है। वो कोई अमीर आदमी था, तो ईद का दिन था, अपने घर बैठा अपनी बीवी के साथ जो कुछ उसने पकवान वगैरह बनाए थे खा रहा था। वो दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने कहा जी है तो अल्लाह के नाम पे देने वाला। उसने कहा अपनी बीवी को जा जड़ा ना वो खुद गया उठ के अंदर बाहर जाकर फकीर को बड़ी गाली दी। आपको पता है माड़ा बंदा देख के तुम्हें गुस्सा भी एक्स्ट्रा आता है। एसएचओ तो नहीं आंदा, डीपीओ तो नहीं आंदा, डीसी तो नहीं आंदा, एसी तो नहीं आंदा, यानी ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾੜੇ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਫਕੀਰ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਸੱਸ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਮਾੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਟਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਰੋਟੀ ਪਾਈ? ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਡਾਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਰੋਟੀ ਪਾਈ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। 10 ਰੁਪਏ 15 ਰੁਪਏ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਫਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਕੋ ਹੱਥ ਪੱਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ ਰਾਤ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ये भाई करने वाली बात बताओ जी। मेरे मुल्क का कानून हर बात में गरीब के लिए। इन ब्रांडों को नहीं कभी किसी ने पूछा जाके कभी जी पिज़्ज़े वालों को नहीं पूछा भाजी कादा दे दे 2000 का पिज़्ज़ा की है मसला दे विच सब्जी वालों से लड़नगे, फकीर को गालियां देंगे। अजीब मेरे मुल्क का कानून है, उसने नहीं वो किया। जाओ चलिए फकीर को सुनाइए। भला शरीयत कहती है नहीं देना ना दे, गालियां देने का हक मुझे किसी ने नहीं दिया। तो मेरे अली पाक तो फरमा रहे हैं ओए तगड़े कुलूटे डरी, वो डरने नहीं आती है। तगड़े कुलूटे और डरने नहीं आती। फरमाया तगड़े कुलूटे डरी लेकिन मारे कुलू ओदे तू बोता डरी। अर्जी मौला मारे से क्यों डरे? उसने क्या कर लेना मेरा? वो तो मारा है। को डीसी वाकफ नहीं, को एसी वाकफ नहीं, को नाज़िम वाकफ नहीं, को नायब नाज़िम वाकफ नहीं, किसी पुलिस वाले से उसकी दोस्ती नहीं। मैं उससे क्यों डरूं? मैं तो 4 घुट के लावांगा। इन्हें मेरा की कर लेना है? फरमाया उन्हें ते कख नहीं करना, लेकिन जेड़े रब ने उन्हें माड़ा पैदा कीता उन्हें तेरा रहन का कख नहीं देना। इसलिए बेटा ध्यान किया करो। जिसको गुस्सा आता है जी माड़े पे आता, साइकिल चोर कुटिया जाता है, मुल्क चोर फिर अगली बारी वोट मिल जाते हैं। मैं उस दिन गाड़ी को उतर के गया, मार रहे थे बंदे को ना सड़ना की होया जी ये साइकिल चौक के निशान लगाई। मैं चुकी पे नहीं हूं, नहीं बच गई मैं, ठीक है छोड़ नहीं जी अभी तेन मारना ही हो। मैं किन्नू किन्नू शौक चोर को मारन दा मैं फलानी जगह हजरत ने कहा मैंने साहब ने चल के मारी नहीं हजरत गल्लां ही पता नहीं